नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता दिल्ली। देखिए, दिल्ली कविता के माध्यम से दिनकर जी अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपने विद्रोह के भाव को व्यक्त करते हैं। अंग्रेजों के शासन में दिल्ली की दशा क्या है और भारतीय लोगों का जीवन किस प्रकार से अंग्रेजों की सत्ता या उनका अन्याय है उसका शिकार हुआ है, उसका चित्रण यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ भारत के अतीत का गौरवगान भी इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो आइए इस कविता की व्याख्या और विस्तार से इसे देखते हैं। कवि कहते हैं, यह कैसी चांदनी अमा के मलिन तमिश्र गगन में, कि ये कैसी चांदनी है। कहाँ पर? अमा यानी अमावस्या के मलिन और अंधकार से भरे हुए इस आसमान में ये कैसी चांदनी है। कूक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस गोधुली लगन में, कि जो नियति रूपी कोयल है, भविष्य या हमारी किस्मत रूपी जो कोयल है या हमारी नियति क्यों कूक रही है व्यंग्यात्मक तरीके से इस गोधुली लगन में। गोधुली समय सांझ के समय में, किसका समय? सांझ का समय है। भारतवर्ष के लिए सांझ का समय है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों की सत्ता है, अंग्रेजों का शासन है। ऐसे में भारतीय लोगों की जो शौर्य है, वीरता है या उनका जो सामान्य जीवन है, उसकी गोधुली बेला है। और ऐसे में ऐसे लगता है कि नियति, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य व्यंग्यात्मक तरीके से कूक रहा है, शोर मचा रहा है। मरघट में तू सजा रही दिल्ली कैसा श्रृंगार। दिल्ली को संबोधित किया है कि हे दिल्ली, मरघट यानी शमशान घाट में तू सजा रही है कैसा श्रृंगार, किस प्रकार का श्रृंगार तुम कर रही हो। शमशान घाट अर्थात चारों तरफ भारतीयों पर जो अंग्रेजी सत्ता है, अंग्रेजी लोग हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं, भारतीयों की दशा दुर्दशा में बदल रही है। तो ऐसे में तुम कैसा श्रृंगार कर रही हो। मरघट का मतलब होता है शमशान, कि जब चारों तरफ शमशान जैसा समय है या माहौल है, ऐसे में तुम क्या श्रृंगार कर रही हो। यह बाहर का स्वांग अरी इस उजड़े हुए चमन में, कि भारत रूपी जो चमन है, बगीचा है, बाग है, वो उजड़ रहा है। ऐसे में तुम बाहर का स्वांग कर रही हो, यानी हरी भरे हरियाली होने का स्वांग यानी ढोंग या नाटक कर रही हो। इस उजाड़ निर्जन खंडर में, चारों तरफ भारतवर्ष की दशा कैसी है? उजाड़ निर्जन यानी जन से रहित खंडर जैसी स्थिति भारत की हो गई है। छिन्न भिन्न उजड़े इस घर में, ये जो भारत रूपी घर है ये छिन्न भिन्न हो गया है, उजड़ गया है। तुझे रूप सजने की सूझी मेरे सत्यानाश प्रहर में। प्रहर यानी समय में, प्रहर यानी समय, सत्यानाश यानी जब विनाश हो जाता है, कि इस विनाश रूपी समय में तुम्हें सजने की सूझ रही है, तुम सजावट और सुंदरता की बातें कर रही हो। डाल डाल पर छेड़ रही कोयल मरसिया तराना, और तुझे सूझा इस दम ही उत्सव हाय मनाना। कवि क्या कहते हैं? डाल डाल पर, कि डाल पर बैठी हुई जो कोयल है वो भी मरसिया तराना। मरसिया तराना क्या होता है? मृत्यु गान या गीत, या मृत्यु के समय जो शोक गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोयल भी मरसिया यानी शोक का गीत गा रही है। और तुझे सूझा इस दम ही, इस समय उत्सव हाय मनाना। और दिल्ली को कह रहे हैं कि तुम अब उत्सव में डूबी हुई हो, उत्सव मना रही हो, जबकि भारत भूमि के पक्षी भी शोक का गान गा रहे हैं। हम धोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से, कि हम अंग्रेजों के द्वारा जो घाव हमें दिए गए हैं उसे हमारी सतलुज नदी के जल से धोने का प्रयास करते हैं। उधर तुझे भाता है इन पर नमक हाय छिड़काना। और तुम इस दुख के समय में, इस अत्याचार के समय में तुम श्रृंगार कर रही हो, चमक दमक को अपना रही हो। तो ये हमारे हृदय पर नमक लगाने जैसा है, हमारे घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। अर्थात तुम हमारी उम्मीद से विपरीत व्यवहार कर रही हो। तो ये हमारे लिए हम सुखकारी नहीं है, हमें दुख देने वाला है। महल कहाँ बस हमें सहारा केवल फूस फांस तृणदल का। प्रश्न कर रहे हैं, महल कहाँ है, कि हमारे रहने के लिए महल जैसा कुछ भी नहीं है, हमें तो किसका सहारा है? फूस फांस और तृणदल, तिनकों से बने हुए झुग्गी झोंपड़ी जो शेष रह गए हैं, केवल उन्हीं का सहारा है। अन्न नहीं
भारतवासियों के लिए अब अन्न शेष नहीं बचा है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार उन पर दिन प्रतिदिन अनेक अन्याय और अत्याचार कर रही है। उनकी जो व्यवस्था थी वो सारी छिन्न भिन्न हो गई है। तो ऐसे में भारतीयों के लिए पेट भरने के लिए अन्न भी नहीं, अवलंब प्राण, और प्राणों के लिए कोई अवलंब यानी कोई सहारा भी शेष नहीं है, गम आंसू या गंगा जल का। और अगर कोई सहारा बचा है, अवलंब अगर बचा है, तो वो हमारे दुख है, हमारी आंखों के आंसू और हमारी गंगा का जल ही हमारे लिए शेष है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भारतीयों की दशा अंग्रेजी सत्ता के अधीन कैसी है, भारतीय किस प्रकार शोषण का शिकार हो रहे हैं, किस प्रकार कमी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, वह विहंगों का झुंड लक्ष्य है। विहंग यानी पक्षियों का झुंड लक्ष्य है, निशाना है। आजीवन धाविकों के फल का, यानी आजीवन वधिकों के। वधिक कौन होता है, जो वध करने वाले हैं, पक्षियों को पकड़कर उनका वध करते हैं, उनका, या शिकारी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शिकार करने वाले जो शिकारी हैं उनका एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है, विहंगों के झुंड, पक्षियों के झुंड को मृत्यु देना। तो यहाँ पर जो विहंग है या जो पक्षी है वो कौन है, भारतीय जन है, भारतीय लोग हैं। और जो वधिक हैं वो वधिक कौन है, अंग्रेजी सरकार है। मरने पर भी हमें कफन है माता सव्या के अंचल का, कि हम तो इस प्रकार अभावों में जीवन जी रहे हैं कि मरने के बाद भी हमारे पास कोई कफन नहीं है, और अगर कुछ कफन है तो वो सव्या के अंचल का, यानी आंचल का। किसका आंचल, धरती माता के आंचल का ही कफन हमारे लिए शेष है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार यहाँ वधिक के रूप में है, शिकारी के रूप में है, और वो प्रतिदिन भारतीय लोगों का शिकार कर रही है, अर्थात उन पर अन्याय, अत्याचार और उन्हें मृत्यु दे रही है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई कफन है तो वो क्या है, भारत माता का आंचल, या भारत माता की जो धरती है वही हमारे लिए आंचल के समान या कफन के समान है। गुलची निष्ठुर फेंक रहा कलियों को तोड़ अनल में, कुछ सागर के पार और कुछ रावी सतलज जल में। क्या कहते हैं, गुलची कौन होता है, जो बगीचे की देखभाल करने वाला होता है। वैसे गुलची का एक फूल भी होता है, लेकिन यहाँ पर गुलची किसके संदर्भ में है, कलियों को तोड़ने वाले के संदर्भ में है, कि जो बगीचे का रक्षक होना चाहिए वही निष्ठुर हो गया है। फेंक रहा अर्थात जो गद्दी पर आसीन होता है, जो राजगद्दी पर आसीन होता है, उसका काम होता है सामान्य जनता की रक्षा करना, लेकिन यहाँ पर वही रक्षक भक्षक बन गया है, और कलियों को देखभाल करने वाला ही कलियां यहाँ पर कौन है, भारतीय लोग, उनको तोड़ रहा है, उनको समाप्त कर रहा है, और अनल यानी अग्नि में फेंक रहा है। जिस प्रकार बगीचे का माली ही बगीचे की कलियों को तोड़कर अग्नि में फेंक कर उनको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भारतीय सत्ता में आसीन अधिकारी ही भारतीय लोगों को जलती हुई अग्नि में फेंक रहे हैं, अर्थात उनके जीवन को नष्ट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। कुछ सागर के पार और कुछ रावी सतलज जल में, कि कुछ सागर से पार और कुछ रावी और सतलुज नदी का जिक्र यहाँ पर किया है कि उनके जल में समर्पित कर रहे हैं। हम मिटते जा रहे न जो अपना कोई भगवान, और हम इस प्रकार से समाप्त होते जा रहे हैं जैसे हमारा कोई रक्षक नहीं है। भगवान अर्थात रक्षक, कि हमारा कोई रक्षक शेष नहीं बचा, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। यह अलका छवि कौन भला देखेगा इस हलचल में। अलका क्या है, कुबेर की नगरी है अलका। अलका की छवि, कि जो तुम अब वैभवशाली छवि बना रही हो, अलका अर्थात वैभव नगरी बना रही हो, उसे कौन देखेगा। चारों तरफ हलचल मची हुई है, चारों तरफ विनाश मचा हुआ है। ऐसे विनाश में हे दिल्ली तुम्हारी सुंदरता को कौन देखेगा। बिखरी लट आंसू छलके हैं, देख वंदिनी है बिलखाती, कि लटे यानी बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वंदनी अर्थात भारत माता बिलख रही है। अश्रु पोंछने हम जाते हैं, हम आंसू पोंछने का प्रयास भी करते हैं। दिल्ली आह कलम रुक जाती, लेकिन हे दिल्ली हमारी कलम रुक जाती है, रोक दी जाती है, क्योंकि
अंग्रेजी शासन के अधीन जो भी उनके विरुद्ध लिखता है या उस समय जो भी उनके विरुद्ध लिख रहा था उसके प्रति अंग्रेजी सरकार कार्रवाई करती थी या उन पर रोक लगा दी जाती थी। अरे विवश हैं, कहो करे क्या, कि हम भी विवश हैं। बताओ, प्रश्न कर रहे हैं कि हम क्या करें, भारत माता की इस दुर्दशा के प्रति हम क्या करें। पैरों में जंजीर हाय हाथों में कड़ियां कस जाती, कि हमें भी रोक दिया जाता है, हमारे भी पैरों में जंजीर और हाथों में कड़ियां कस दी जाती हैं, अर्थात हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने से रोक दिया जाता है। और कहें क्या, धरा न धसती, हुंकार न गगन संघाती, हाय वंदनी माँ के सम्मुख सुत की निष्ठुर बलि चढ़ जाती। कि और हम क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते, ये धरा भी नहीं धसती है, हुंकार न गगन संघाती, और ये जो हुंकार उठ रही है ये भी गगन में नहीं पहुंच पा रही है या गगन में नहीं समा रही है। हाय वंदिनी, जो बंदी है भारत माता, उसके सामने उसी के पुत्र की निष्ठुरता से बलि चढ़ा दी जाती है। निष्ठुरता से भारतवासियों के प्राण लिए जा रहे हैं, भारत माता के सामने ही उसको बलि चढ़ाया जा रहा है। तड़प तड़प हम कहो करे क्या, कि हम केवल तड़प रहे हैं और ऐसे में हम क्या करें। बहे न हाथ, कि हाथ कुछ काम नहीं कर पाते हैं। दहे ऋषि छाती, दहे दहकना जलना, ऋषि क्रोध के मारे, रीस के मारे, क्रोध के मारे छाती, कि हमारी छाती अंदर ही अंदर क्रोध के मारे दहकती रहती है। अंतर ही अंतर घुलते हैं, हम अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, क्रोध से भरे रहते हैं। भा कुठार कुंठित रिपुघाती, भा यानी हो गया है, कुठार यानी पत्थर के समान, कुंठित, रिपुघाती, रिपु यानी शत्रु को घात लगाने वाला, शत्रु का नाश करने वाला भी आज बेबस हो गया है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। अपनी गर्दन रेत रेत असी की तीखी धारों पर, कि भारतीय जो वीर है, असी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तलवार, कि हम भारत के वो वीर हैं जो अपनी गर्दन को तलवार की धार पर, तीखी धारों पर रेत देते हैं, अर्थात कटवा देते हैं। राजहंस बलिदान चढ़ाते माँ के हुंकारों पर, राजहंस यानी भारत के वीर सैनिक अपने शरीर को, अपने जीवन को बलिदान के रूप में चढ़ा देते हैं केवल भारत माता की एक हुंकार पर, एक आवाज पर। पगली देख जरा कैसी मर मिटने की तैयारी, कि दिल्ली को कह रहे हैं कि हे पगली, देखो भारतीय वीरों की कैसी भारत माता के लिए मर मिटने की तैयारी है। जादू चलेगा न धुन के पक्के इन बंजारों पर, कि तुम्हारी चमक दमक का जादू इन पर नहीं चलेगा, क्योंकि ये धुन के पक्के बंजारे हैं, अर्थात ये पक्के वीर हैं, भारत माता पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर हैं। बंजारे से तात्पर्य क्या है, जो पूरी भूमि को अपना घर समझते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पड़ाव बनाकर वहीं रहना शुरू कर देते हैं, ये बंजारा जाति की विशेषता है। तो यहाँ पर जो भारतीय वीर हैं उनको भी बंजारा कहा है, वो अपनी धुन के पक्के हैं और भारत माता पर अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार है। तू वैभव मद में इठलाती, कि तू अपने शौर्य और वैभव के अहंकार में इठला रही हो। परकिया सी सैन चलाती, परकिया यानी दूसरी स्त्री के समान, पत्नी से दूसरी जो स्त्री है उसके समान तुम इशारे कर रही हो। री ब्रिटेन की दासी, कि तुम तो ब्रिटेन की अंग्रेजी सरकार की दासी हो। किसको इन आंखों पर है ललचाती, कि तुम किसे अपनी इन आंखों पर ललचा रही हो, जबकि तुम स्वयं भी दासी का जीवन जी रही हो, अंग्रेजी सरकार के अधीन तुम अपना जीवन जी रही हो। हमने देखा यही पांडु वीरों का कीर्ति प्रसार, वैभव का सुख स्वप्न, कला का महास्वप्न अभिसार, कि हमने देखा है, क्या देखा है, अपनी भारत भूमि की गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं कि ये वही स्थान है जहां पर पांडव वीरों का कीर्ति प्रसार देखा है, यश और उनका वैभव का प्रचार प्रसार यहीं पर हमने देखा है कि किस प्रकार पांडवों ने अपने चारों तरफ सत्य के आधार पर अपना शासन स्थापित किया। वैभव का सुख स्वप्न, कला का महास्वप्न अभिसार, कि हमने वैभव का सुख रूपी जो स्वप्न है वो भी देखा है, और कला का महास्वप्न, चारों तरफ जो कला का महास्वप्न है। अभिसार से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, किसी एक विशेष स्थान की बात करना या ऐसे स्थान की बात करना जिसका
प्रसार हो, प्रेम के वशीभूत होकर एक विशेष स्थान का प्रसार किया जाए, यानी महास्वप्न का विस्तार भी हमने देखा है। यही कभी अपनी रानी थी, तू ऐसे मत भूल कि एक वो भी समय था जब दिल्ली यहाँ पर रानी के रूप में थी, यहाँ पर भारतीय शासन था, भारतीय लोगों का शासन था, या दिल्ली में शासन और सत्ता खूब अच्छे से चलाई जाती थी, वो भी समय था। उस समय को तुम मत भूलो। अकबर शाहजहां ने किया जिसका किया स्वयं श्रृंगार, कि तुम वही दिल्ली हो जिसका शाहजहां और अकबर ने स्वयं श्रृंगार किया था, अर्थात किसी समय तुम उनकी भी रानी के रूप में तुम्हें सजाया गया था। तूने ऐंठ मदमाती दिल्ली, हे मद या अहंकार से मतवाली होकर दिल्ली, तुम मत ऐंठो, तुम मत अकड़ो, मत फिर यूं इतराती दिल्ली, कि तुम इस तरह से मत इतराओ। अविदित नहीं हमें तेरी कितनी कठोर है छाती दिल्ली, कि हमें अविदित अज्ञात नहीं है इस बात से हम कि तुम्हारी छाती कितनी कठोर हो गई है या तुम कितनी कठोर हो। दिल्ली को कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। हाय छीनी भूखों की रोटी, छीना नग्न का अर्धवसन है, मजदूरों के कोर छीने हैं जिन पर उनका लगा दसन है, कि तुम वही दिल्ली हो जिसके शासन पर अंग्रेजों का राज होने से तुमने भूखों की रोटी को छीन लिया, उनके छोटे अर्ध वस्त्रों को भी तुमने छीनकर उन्हें नग्न कर दिया है, मजदूरों की रोटी के कोर तुमने छीन लिए हैं, अर्थात उनके मुंह में जाने वाले भोजन को तुमने छीन लिया है जिन पर उनका लगा दशन था, यानी दांत लगे हुए टुकड़ों को भी तुमने बाहर निकलवा लिया, अर्थात उनके भोजन को भी तुमने, उनके निवाले को छीन लिया, उनको भोजन भी तुमने नहीं दिया। छीनी सजी साजी वह दिल्ली, अली बहादुर शाह जफर की, और छीनी गद्दी लखनऊ की वाजिद अली शाह अख्तर की, कि तुमने बहादुर शाह जफर की सजी सजाई दिल्ली को छीन लिया और छीन ली गद्दी लखनऊ की जिस पर कि वाजिद अली शाह अख्तर बैठा था। छीना मुकुट प्यारे सिराज का, छीना अरी आलोक नयन का, कि तुमने सिराज जो शासक था उसका भी मुकुट छीन लिया। छीना अरी आलोक नयन का, आंखों से आलोक यानी प्रकाश को तुमने छीन लिया। भारतवर्ष के लोगों में जो एक नई चमक थी, नया प्रकाश था, उसको तुमने छीन लिया। नीड़ छीना बुलबुल फिरती है, वन वन लिए चंचू में तिनका, कि तुमने बुलबुल, जैसे बुलबुल पक्षी का अगर घोंसला छीन लिया जाए तो वो अपनी चोंच में तिनका दबाए घोंसला बनाने के लिए नया स्थान ढूंढती है, उसी प्रकार तुमने भारतवर्ष के लोगों का घर छीन लिया है, तहस नहस कर दिया है। उनके घर, उनकी जो झोंपड़ी या उनके रहने के जो स्थान थे वो तहस नहस कर दिए हैं। आहें उठी दीन कृषकों की, मजदूरों की तड़प पुकारे, अरी गरीब के लोहू पर खड़ी हुई तेरी दीवारें, कि तुम जिस वैभव पर इतरा रही हो वो वैभवशाली जो तुम्हारा शासन है वो गरीब के खून से सनी हुई दीवारों पर तुमने खड़ा किया है। इस तुम्हारे वैभव के पीछे दीन कृषकों की पुकारें हैं, मजदूरों की तड़प है, और गरीब को शोषित करके तुमने अपना शासन यहाँ पर खड़ा किया है। किसको कह रहे हैं? दिल्ली को, कि अंग्रेजी शासन जो इस समय दिल्ली में आसीन है या सत्ता पर विराजमान है वो गरीबों के लहू पर खड़ा है, उनके लहू से सींची हुई दीवारों पर तुमने अपना शासन स्थापित किया है। अंकित है कृषकों के ग्रह में तेरी निष्ठुर निशानी, अंकित है यानी स्पष्ट दिखाई देती है किसानों के घर में तेरी निष्ठुर निशानी, निष्ठुरता से जो तुमने उस पर प्रहार किया है वो स्पष्ट दिखाई देता है। दुखियों की कुटिया रो रो कर कहती तेरी मनमानी, कि जिन दुखी लोगों की, जिन गरीब लोगों की कुटिया तक को तुमने रोंद डाला, वो कुटिया रो रो कर आज तुम्हारी मनमानी को स्पष्ट कर रही है। ओ तेरा दृढ़ मद यह क्या है, तुम्हारी आंखों में भरा हुआ ये अहंकार क्या है? क्या न खून बेकस का, बेबस का, प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये बेबस लोगों का खून है, बेसहारा लोगों का खून है? बोल बोल क्यों लजा रही ओ कृषक मेघ की रानी, कि बोलो बोलो तुम अब क्यों लज्जा रही हो? कृषक मेघ, कृषक मेघ, मेघ यानी यज्ञ, कृषकों के द्वारा वो स्थान जहां पर
कृषकों के द्वारा यज्ञ किए जाते थे, अर्थात कृषकों के द्वारा आंदोलन किए जाते थे, कृषकों के द्वारा जहां पर आकर अपनी बातें रखी जाती थी, यानी तुम कृषकों के लिए भी हमेशा से केंद्र रही हो। उनकी मांगे मनवाने के लिए या उनके अधिकारों के लिए वो इसी स्थान को यज्ञ के रूप में प्रयोग करते थे। तो हे दिल्ली, तुम अब क्यों लज्जा रही हो? वैभव की दीवानी दिल्ली, कि तुम तो केवल वैभव की दीवानी हो। कृषक मेघ की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग्य की चुभती हुई कहानी दिल्ली, कि तुम वो कहानी हो जो अनाचार अपमान के माध्यम से लिखी गई और जिसमें व्यंग्य किया गया, वो कहानी हो, और तुम अब क्यों लज्जा रही हो। अपने ही पति की समाधि पर कुलते तू छवि में इतराती, परदेसी संग गलबाही दे मन में है फूली न समाती। यहाँ पर क्या कहा है दिल्ली को कि अपने ही पति की समाधि पर, अपने पति की समाधि पर, यहाँ पर जो शासन और भारतीय शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हम पति के रूप में भारत माता को भी ले सकते हैं और पति के रूप में यहाँ पर हम जो अंग्रेजों से पहले शासन था उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी अब समाधि के रूप में, यानी उसको समाप्त कर दिया गया। कुलटे तू छवि में इतराती, कि किस छवि में कुलटे, अर्थात जो स्त्री सही चाल चलन वाली नहीं होती उसे कुलटा कहा जाता है। तो तू अपनी इस छवि पर क्या इतरा रही हो। परदेसी संग गल बाही दे, परदेसी कौन है? अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी सत्ता के साथ गले में बाहें डालकर मन में है फूली न समाती, कि तुम अपने मन में फूली नहीं समा रही, प्रसन्न हो रही हो। यानी अपने ही घर के, अपने ही पति को मारकर उसकी समाधि बनाकर तुम पराये परदेसी के संग या पराये व्यक्ति के साथ, तुम पराये शासन के साथ तुम मदमा रही हो। तो क्या ये तुम्हें शोभा देता है? 2 दिन ही के बाल डांस में नाच हुई बेपानी दिल्ली, कि 2 दिनों के ही बाल डांस में, जैसे बालकों द्वारा डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, या जो जिस बाल नृत्य के माध्यम से तुम इठला रही हो, नाच, ऐसा नाच नाच कर तुम बेपानी हो गई हो, अर्थात तुमने अपनी लाज और हया का त्याग कर दिया है, तुमने अपनी लज्जा का त्याग कर दिया है। बेपानी यानी इज्जत से रहित। कैसी यह निर्लज नगनता, कि यह निर्लजता से भरी हुई कैसी नगनता है, यह कैसी नादानी दिल्ली, कि दिल्ली ये कैसी नादानी कर रही है, जिसने अपना मान सम्मान वैभव अपनी लज्जा सब त्याग दिया है, वो निर्लज हो गई है। ये दिल्ली कैसी नादानी कर रही है। अरे हया कर, हया से तात्पर्य क्या है? लाज करो, लज्जा करो। ज़ईफ यह खड़ा कुतुब मीनार, ज़ईफ का मतलब बूढ़ा, बुजुर्ग, कि तुम्हारे सामने ये बूढ़ा कुतुब मीनार खड़ा है। तुम कम से कम, यहाँ कहने का भाव क्या है कि भारतवर्ष में ये परंपरा रही है कि भारतीय अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और उनके सामने लज्जा का भाव अपना कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं अरे हया कर, कि तुम थोड़ी हया करो, लज्जा करो। तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है या बुजुर्ग कौन है? कुतुब मीनार है। तुम कम से कम उससे तो लज्जा करो। इबरत की माँ जामा भी यहीं अरी, और इबादत करने की जो माँ है वो जामा मस्जिद है, वो भी अरी यही है। होशियार, कि सावधान हो जाओ। इन्हें देखकर भी तो दिल्ली आंखें हाय फिरा ले, कि तुम सावधान हो जाओ और इनकी तरफ देखो और तुम अपनी आंखें फेर लो। गौरव के गुरु रो न पड़े, हाँ घूंघट जरा गिरा लो, कि तुम अपना घूंघट नीचे कर लो। अपनी हया और लज्जा को सामने अगर तुम नहीं करना चाहती तो कम से कम तुम अपना घूंघट ही नीचा कर लो। गौरव के गुरु, गौरव का गान करने वाले, भारतीय परंपरा के गौरव का गान करने वाले जो हमारे गुरु हैं, वो तुम्हारी हालात देखकर रो ना पड़े। अरे हया कर, हया अभागी, के अभागी दिल्ली, तुम थोड़ी लज्जा का भाव लेकर आओ। मत फिर लज्जा को ठुकराती, चीख न पड़े कब्र में अपनी, फट जाए न खबर की छाती। कि हमारे जो प्राचीन समय में हमारे जो गौरवशाली पुरुष रहे हैं, वो उनकी कब्रें चीख ना पड़े तुम्हारी हालात को देखकर। हुक न उठे कहीं दारा को, कूक न उठे कब्र मदमाती, गौरव के गुरु रो न पड़े, हाँ दिल्ली घूंघट क्यों ना गिराती, कि तुम अपना घूंघट क्यों नहीं गिराती, तुम लज्जा का भाव क्यों ना अपनाती। तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर कहीं दारा जो शासक था,
कहीं उसके मन से भी हुक ना उठे। वो हुक कहाँ से? उसकी कब्र से मदमाती हुई कूक कहीं बाहर ना आ जाए। हमारे गौरवशाली इतिहास को गान करने वाले जो हमारे गुरु हैं वो ना रो पड़े। तो हे दिल्ली, तुम घूंघट को क्यों नहीं गिराती हो? बाबर है, औरंग यही है, मदरा ओ कुल्टा का द्रोही, बक्सर पर मत भूल यही है, विजयी शेर शाह निर्मोही। कि हे निर्मोही दिल्ली, कि तुम अब जो कुल्टा रूप तुमने धारण कर लिया है, तुम याद करो कि बाबर और औरंगजेब का देश यही है। तुम ये मत भूलो, बक्सर की बातों को तुम मत भूलो, तुम उस विजयी शेरशाह की बातों को भी मत भूलो। हे निर्मोही दिल्ली, तुम अपने इतिहास को मत भूलो। अरे संभल, यह कब्र न फट जाए, कहीं बना दे द्वार, निकल न पड़े क्रोध में लेकर शेर शाह तलवार। कि तुम्हारी हालत देखकर, तुम्हारे इस तरह का व्यवहार देखकर शेर शाह अपनी तलवार लेकर अपनी कब्र से बाहर द्वार बनाकर बाहर ना आ जाए। तो हे दिल्ली, संभल जाओ। समझाएगा कौन उसे फिर? अगर शेरशाह जैसा वीर बाहर आ गया तो उसे कौन समझाएगा? अरे संभल नादान, कि हे नादान दिल्ली, तुम संभल जाओ। इस घूंघट पर आज कहीं मच जाए न फिर संहार, कि फिर से कहीं संहार ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए। जरा गिरा ले घूंघट अपना, और याद कर वह सुख सपना, नूर जहां की प्रेम व्यथा में दीवाने सलीम का तपना। कि तुम अपना घूंघट नीचे कर लो और वो सुख के स्वप्न को याद करो जब नूर जहां के प्रेम में सलीम ने अपना जीवन तपा दिया था। गुंबद पर बैठी कपोती के पीछे कपोत का उड़ना। और वो किसी मीनार के गुंबद पर बैठी हुई कपोती जो पक्षी है, उसके प्रेम में उसके पीछे पीछे कपोत पक्षी का उड़ना भी तुम याद करो। अर्थात उस प्रेम में भारत को तुम याद करो। जीवन की आनंद घड़ी में जन्नत की परियों का जुड़ना। कि जीवन की उन आनंद की घड़ियों को याद करो जहां पर सब कैसे जुड़ जाते थे, जैसे जन्नत की परियों का जुड़ना। यानी जन्नत जैसे भारतवर्ष को तुम याद करो, जो स्वर्ग के समान सुंदर सपना, या भारतवर्ष जो ऐसा स्वर्ग के समान था, उसको तुम याद करो। जरा याद कर यही नहाती थी मेरी मुमताज अतर में। कि तुम याद करो उस मुमताज को जो यहीं पर अतर यानी इत्र में नहाया करती थी। उस मुमताज को तुम याद करो। सूज सी तो सुंदर खड़ी रही थी पैमाना लेकर में, लेकर कर यानी हाथ में। कि वो सुंदर अपने हाथ में पैमाना लेकर खड़ी थी, उसे तुम याद करो। सुख सौरभ आनंद बिछे थे गली कूचे वन वीथी नगर में। कि प्रत्येक स्थान पर गली में, कूचे में, वन में, वीथी यानी मार्ग और नगर में चारों तरफ सुख सौरभ और आनंद बिछे हुए थे। कहती जिसे इंद्रपुर तू, वह तो था प्राप्त यहाँ घर घर में। कि जिसे तुम इंद्र नगरी कहा करती थी, वो तो प्रत्येक घर में था। इंद्र नगरी से तात्पर्य क्या है? सुख संपदा से संपन्न जो इंद्र नगरी है, अर्थात भारतवर्ष का प्रत्येक घर इंद्र नगरी के समान था। प्रत्येक घर में सुख और आनंद निवास करता था। आज आंख तेरी बिजली से कौंध रही, कौंध कौंध जाती है, हमें याद उस स्नेह दीप की बार बार आती है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, लेकिन आज वैसा नहीं है। तुम्हारी जो आंख है वो बिजली से कौंध कौंध जाती है। आज आंख तेरी बिजली से, कि आज जो हमारी आंखें हैं तुम्हारी चमक से कौंध जाती हैं। हमें याद उस स्नेह दीप की बार बार आती है। कि हमें तो उस स्नेह से जलते हुए दीपक की याद बार बार आती है, जो दीपक स्नेह से परिपूर्ण था। आज तुम चकाचौंध से परिपूर्ण हो, लेकिन ये चकाचौंध आंख को धुंधलाने वाली है। इसके बजाय वो स्नेह से जलता हुआ दीपक जो प्रेम का प्रतीक था, उसकी हमें याद आती है। खिले फूल पर मोह न सकती, हमें अपरिचित छटा निराली, इन आंखों में घूम रही अब भी मुरझे गुलाब की लाली। कि इन खिले हुए फूलों से तुम हमें मोहित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये फूल, ये जो मोहित करने वाला जो तुम्हारे फूल हैं या जो आकर्षण है, ये अपरिचित है, इन्हें हम नहीं जानते। अपरिचित से तात्पर्य क्या है? अंग्रेजों की सत्ता भारतीयों से अलग है। अंग्रेज भारतीयों से अपरिचित है, भारतीय अंग्रेजों को नहीं जानते, और ये छटा निराली है। आज भी हमारी आंखों में हमारे ही मुरझाए हुए गुलाब की लाली बसी हुई है। अर्थात आज भी हमारी आंखों में हमारे भारतवर्ष का
जो स्वयं का वैभव था वो बसा हुआ है। अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजों को हम नहीं जानते तो इनके वैभव के प्रति हम मोहित नहीं हो पाएंगे या मोहित नहीं हो सकते। उठा कसक दिल में लहराता है यमुना का पानी, कि यमुना का पानी दिल में एक नई कसक उठा रहा है। पलके झुका रही बीते वैभव की एक निशानी, कि हमारी पलकों में बीते वैभव की, भारतवर्ष के बीते हुए गौरवशाली इतिहास की निशानी अभी भी है। दिल्ली तेरे रूप रंग पर कैसे हृदय फंसेगा, कि अब जो तुमने रूप रंग धारण कर लिया है उस पर हमारा हृदय कैसे उलझेगा। बाट जोहती खंडर में हम कंगालों की रानी, कि हमारी तो भारत माता जो अब कंगाल हो गई है, वो रानी के समान भारत माता इंतजार कर रही है। बाट जोहती यानी रास्ता देख रही है, खंडर होकर हम कंगालों की रानी, हमारी भारत माता अब खंडर हो गई है और वही हमारे आने का हमारा रास्ता देख रही है कि हम आएंगे और फिर से उसे खुशहाल कर देंगे। तो ये आज की कविता थी दिल्ली। इसमें कवि ने भारतवासियों के जीवन को स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारतीय कितना कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे, अंग्रेज किस प्रकार उन पर अत्याचार कर रहे थे। इसके साथ साथ दिल्ली जो वैभवपूर्ण उत्सव मना रही है या वैभवशाली प्रतीत होती है अंग्रेजी सत्ता के अधीन, उसको संबोधन किया है कि तुम अपने प्राचीन इतिहास को कैसे भूल सकती हो, जो तुम पर आज तक शासन रहा उसको तुम कैसे भूल सकती हो। आज विदेशियों के अधिकार में जाकर तुम मदमाती हो, मस्त हो। इससे लगता है कि तुमने अपनी लाज लज्जा या जो भारतीय परंपरा में एक भाव होता है वो तुमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तुम जो पाश्चात्य परंपरा है उसको तुमने अपना लिया है, लज्जा और जो प्रेम का भाव है उसका तुमने त्याग कर दिया है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, कवि हैं, वो इस कविता के लेखन में यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने भारतवर्ष के प्रति हमेशा प्रेम का भाव रखना चाहिए। अंग्रेजी सत्ता के विरोध में ये स्वर मुखर हुआ है और वो अंग्रेजी सत्ता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भारतीय अंग्रेजी सत्ता के अधीन किस प्रकार कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जबकि हमारा स्वयं का इतिहास गौरवशाली रहा है। और हमारे भारतीय वीरों का भी जिक्र किया है कि वो अपनी देश, अपनी माता भारत माता को आजाद करवाने के लिए या अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने में भी संकोच नहीं करते, या वो अपना जीवन बलिदान करने या न्यौछावर करने के लिए प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल तत्पर हैं। इसके साथ साथ कवि ने अपनी लेखनी की बेबसी का भी चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।